बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत हिम्मत और हौसला देगी, क्योंकि जब भी हम कुरान के जरिए बात करते हैं तो हम कितनी ही दुख, गम और मायूसी में ही क्यों ना हो, कुरान को सुनने से, कुरान से बातें कर लेने से दिमाग में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक तसल्ली मिलती है जो किसी इंसान के मिलने से नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई और हमें निशानियाँ दी। हमें अगर वो हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएं तो हमारी ना सिर्फ आजमाइशों को खत्म करने का रास्ता बताएगा, बल्कि बेपनाह नेमतों से नवाजेगा, मौजों के दरवाजे खोलेगा। कुरान पाक मौजों से भरी एक किताब है जिसमें कदम कदम पर अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने मौजों का दीदार करवाते हैं। जो अल्लाह पाक इस किताब में अपने मौजों का जिक्र कर रहा, क्या अल्लाह ताला को फिक्र नहीं होगी कि मेरे बंदे ऐसी मुश्किल में घिरे हैं जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही? और बाज तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे इस मुश्किल में आखिर निकला कैसे जाए। बेशक अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तभी तो अल्लाह ताला ने इस कुरान में तरीके कार बता दिए और हम तक पहुंचाता है ताकि इस पर अमल करें। अल्लाह तो हर कदम पर हमारी मदद ही करता है, बल्कि हम ही खुद कुरान से मदद नहीं ले रहे होते। जिंदगी में आजमाइश का ऐसा मकाम आता है कि बंदा हर अमल कर रहा होता है लेकिन दरवाजे खुलते नजर नहीं आ रहे होते। बंदा सोचता है मैं तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ, वजीफे करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जो मुझसे मुमकिन है, तहज्जुद भी अदा करता हूँ, अल्लाह को राजी करने वाले हर काम करता हूँ, सुन क्यों नहीं रहा? लेकिन न जाने क्यों खुशियाँ नसीब ही नहीं हो रही, ऐसे क्यों नहीं हो रहे। इंशाल्लाह आज वो निशानी, आज वो अमल आप लोगों को इतनी मदद करेगा कि आप इस वक्त कितने ही मायूस क्यों ना हो, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और वो भी कुरान की रहबरी से, और खुद अपने मौजे आप होते देखेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन देखें, आप अपनी दुआ को लेकर ज्यादा मायूस और परेशान ना हो। ये जो बेहद मुश्किल और आजमाइश का वक्त है ना, ये कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। इंसान की अकल बहुत महदूद है, वो अगर चाहे भी तो अपने हालात और आजमाइश को समझ ही नहीं पाता कि ये सब आखिर हो क्यों रहा और इस सब के पीछे आखिर वजह क्या है। तो ऐसे हालात जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो गए हो तो यकीन जानिए वो परमानेंट नहीं होगा। इसमें जो अल्लाह ने आपसे काम लेना होगा वो लेकर रहेगा, जो आपको बदला देना होगा वो देकर रहेगा, जो आपको वो सिखाना चाहता होगा वो सिखा कर रहेगा, जो चीज इसने अपने वक्त मुकर्रर पर देनी होगी वो अता करके रहेगा, समझा देगा कि वजह थी तुम्हें इस सब से गुजारने की। जिस दुआ को लेकर तुम इतने मायूस हो जाते थे ना, इसकी वजह यही थी, जिसकी वजह से मैं कबूलियत के दरवाजे नहीं खोल रहा था। बस आपने सब्र नहीं हारना, सब्र से काम लेना है, जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि अल्लाह आपको आपकी दुआओं से भी लाजमी आजमाएगा, हर उस चीज से आजमाएगा जो आपकी दुआओं का हिस्सा है। अल्लाह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं, क्योंकि इसने साफ कहा है ना कि तुमने कहा ईमान लाया तो तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा। जब आप ईमान का दामन थाम कर दावा करते हैं, सबसे पहले इस यकीन की गवाही आपकी दिल से ली जाती है, इसलिए हर उस चीज को आपसे दूर किया जाता है जिसके बगैर आपको अपनी जिंदगी नहीं लगती। आपकी सांसों की वजह छीनकर अल्लाह देखता है, क्या इसमें तवक्कुल है कि बंद दरवाजों को देखकर भी उम्मीद का दामन थाम कर मुझे पुकारता है और इतना यकीन करेगा कि ये वक्त तो मुझ पर आर्जी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह आजमाने के लिए कर रहा है। और जब आप इसकी रजा में ये भी कर गुजरते हैं ना, तो फिर वो रब आपकी रजा के लिए कुन फरमाता है। अल्लाह ताला इन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो आपने उसकी रजा के लिए कुर्बान किया, अपना नफ्स को मारा, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया। अल्लाह के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान होगा। अपनी आजमाइशों से निकलने के लिए ये अमल जरूर करें। सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई खुदा से डरेगा वो इसके लिए निजात की राह निकाल देगा और इसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा वो इसको किफायत करेगा। अल्लाह अपने कामों का जो वो करना चाहता है ना वो पूरा कर दे
देता है। अल्लाह ताला ने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी तसल्ली है। ये अल्लाह की तरफ से कितना वाज़े अल्लाह ने समझा दिया है। कोई भी इंसान है ना, वो एक हद तक तसल्ली दे सकता है, लेकिन अल्लाह जो फरमा दे, जो बता दे, वो अटल है, और जो इसकी बात पर अमल करेगा वो तो जरूर जरूर पा जाएगा। कुछ भी पाना है अगर तो बस खुदा से डरते रहना। ये डर तो अल्लाह के प्यार का डर है। इसमें हमारी जबान, दिल, अमल सब शामिल होता है। आजमाइश की घड़ियों में लोग आपसे गलत बातें भी कह देते हैं, तो आप इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। लोगों की बातों से कभी कभी इंसान के अंदर आजमाइश के वक्त में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, डर पैदा होता है। तो इस वक्त आपको अपने आप से ये कहना है, ये भी अल्लाह की एक हिकमत है मुझे आजमाने की। एक दिन आएगा जब मैं साबित कदम भी इतना रहूंगा और अल्लाह ताला मेरी मर्जी के मुताबिक हालात कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप कुरान पाक की एक आयत पर भी अमल कर लें तो वो आपको रिजल्ट जरूर देगी। कलाम पाक की ताकत ही ऐसी है कि बंद दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि इंसान देखता रहता है। अल्लाह ने इस आयत में फरमा दिया, अल्लाह अपने काम को जो कुछ वो करना चाहता है वो पूरा फरमा देता है। आपको बेफिक्र हो जाना है। जो भी इस फिक्र में है कि रास्ता नहीं बन पा रहा, तो सारी बात अल्लाह के कुन की है। जब वो कुन फरमा देगा आपका काम हो जाएगा, आपकी जिंदगी में रास्ते बन जाएंगे और आपकी दुआएं ऐसे जाहिर होंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मायूस नहीं होना कभी भी और देरी से तो मत घबराना। अल्लाह कुरान में ये भी फरमाता है, इसने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह अपने बंदों को समझा रहा है कि जो कुछ भी इसकी जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलात हैं, जिन भी ख्वाहिशात के पीछे वो चल रहा, वो जारी है। अपने वक्त पर अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, एक निजाम बनाया। हर चीज इस निजाम के तहत होती है। आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग के साथ। इस तरह इसने बेहतर करना होगा आपके लिए, वो करेगा, जिसको आपकी और मेरी अकल नहीं समझ सकती कभी भी। एक निशानी याद रखनी है कि जो दुआ आप लोगों को अता हुई, दिल में इसकी तलब आई हुई है, अल्लाह इंतजार करवाता ही तब है ना, तब इसने आपको वो चीज अता करनी होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको समझकर इसके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो बहुत जल्द तुम्हें वो खुशियाँ देगा जिसके इंतजार में तुम तहज्जुद तक आए हो ना। वो पसंद करता है तुम्हारे तवक्कुल को, तुम्हारे सब्र को। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए साजो सामान मुहैया करेगा। मुतमईन हो जाओ क्योंकि जल्द ही वो मकाम आने वाला है। वो मेहरबान रब तुम्हारी मांगी चीज तुम्हें नवाजेगा। अनकरीब वो अपनी रहमत की वो ठंडी और पुरकैफ हवाएं चलाएगा, तुम्हारी जिंदगी को सुकून राहत से भर देगा इंशाअल्लाह। दिल से दुआ है कि अल्लाह आपकी दिल से मांगी एक एक दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अपनी बहन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।